राजा देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, वेलकम कर लो अपने। बोल रहा था शवानी सुबह कर लेती फ्रिज में नहीं सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हुआ है दाल चढ़ाने से। डोगो मुझे देख रहा, मुझे हंसी आ रही। डोगो धीरे 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 धीरे, फिर से बारिश आ गई। हाउस हेल्प जो है वो नहीं आए हैं, बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं, मैं उनको देखूं या पैकिंग करूँ। तो फिलहाल तो अभी इनका खाना बन रहा है। आज बन रहा है चने की दाल और घिया दाल, बहुत अच्छी बनती है। और राइस मुझे चढ़ाने हैं और फिर मैं एक आलू भरपट्टी की सब्ज़ी और रोटी बना के रख दूँगी ताकि हम लोग रात के लिए सॉर्टेड हो जाए। मुझे नहीं पता है कि मैं आज ही पैकिंग कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और मेरे पास बचता है इसके बाद एक दिन, जो कि हाफ़ शॉपिंग हाफ़ थ्रेडिंग एंड पार्लर और कुछ काम मिले। पार्लर भी ऐसा कि थ्रेडिंग और अपर लिप फंक्शन। कहाँ जा रहे हो? बाय। पंडा पंडा पंडो जिया जिया डांस करो, जिया जिया डांस करो। और यहाँ पे इन लोगों ने मुरमुरे फैला दिए लाके। और आराम से यार। और वो जो चेयर है ना उस पर चढ़ के वो ना बाहर झाँक रहा है, तो वो चेयर मुझे अलग करनी पड़ेगी। मैंने इसकी बाकी की चेयर जो है वो अलग कर दी इस चक्कर में, क्योंकि ये बाहर झाँक रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा ये लोग इधर उधर मूव करें। तो ये जो ग्रास है ये ना सीख वाली झाड़ू से साफ़ होती है, फूल झाड़ू से साफ़ नहीं होती है। तो बस यही है। मैंने कुछ कपड़े धोने लगाए थे और मैं इन लोगों को ये वाले कपड़े लगाना भूल गई हूँ, तो मैं क्या कुछ समझ में नहीं आ। बाबू जियो सुसु कर दी, जियो तुम्हें सुसु कर दी, सुसु कर दी जियो ने। कपड़ा चेंज करो चलो। जिया पापा को बुला के ला दूँगी जाके। और आराम से भी। लग जाएगी बच्चा। बेडशीट का काम और फिर आ जाए पूरे पैर में चिपक के घर में घुस रहे हैं। क्यों जू कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी पापा भी कार्ड्स खेल रहे थे। हम लोग के जो नेबर्स हैं ना उन लोग के भी जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, तो बहुत अकेला फील करते हैं। तो मम्मी पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो, तो उनके साथ वो लोग कार्ड्स खेल रहे थे। तभी वो थोड़े फ्री हुए, तो मम्मी को मैंने बोला कि अभी अब बच्चों को देख लो, तो मैं कुछ सामान तो भैया सूटकेस में रख दूँ जाने के लिए। एक ही दिन बचा हुआ है और कल परसों सुबह हमें जल्दी निकलना है और कल ऑलरेडी बहुत सारे काम लाइन अप है। और इस बीच में मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरे को मेरी साइकिल आ चुकी है, पर आई थी मेरी साइकिल 8-10 दिन पहले
और मुझे आज थोड़ा सा चक्कर चक्कर से लग रहे थे, तो आई वॉज लाइक अ लिटिल डाउटफुल। मुझे पता है कि लोग जज करेंगे, बट जज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। और तो बोला यार मेरे को पता नहीं घबराहट सी लग रही है कुछ, तो मैं एक बार थोड़ा श्योर हो जाऊँ तो मैं घर थोड़ा आराम से फ्लाई लाइक जा पाएंगे हम लोग। तो इसलिए लेके आए हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि हम लाइक सो कन्फर्म कि नेगेटिव भी आएगा। जो टेस्ट वाले मेडिकल स्टोर वाले थे वो बोल रहे थे कि जब भी आप टेस्ट करने वाले होते हो फेंट लाइन नहीं आएगी अगर आप ऐसा कुछ करोगे, आप फ्रिज में रखो टेस्ट को। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि मैं ना एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ डर रही थी। और मेरे को आज बहुत चक्कर आया, मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, या तो मेरा बीपी लो हो रहा है। जिया के टाइम के मुझे थोड़े से वो लग रहे थे। जिया के टाइम पे भी मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पीरियड्स आए थे, और ये जो लो बीपी वाला इशू था वो उस टाइम पे अकर हुआ था। वो बीच में होता रहता है, मुझे लो बीपी होता है मेरा, बहुत ऐसा लगता है कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है ना यार। क्यों फालतू में किसी भी चीज़ का रिस्क लेना, ऑल्दो हमने कुछ भी ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि होगा, बट रिस्क से अच्छा है कि आप कर लो। इधर 2 लाइन है बट तिरछी लाइन है, थैंक गॉड कुछ नहीं है। फाइनली आई एम सेफ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार, है ना, गड़बड़ ना हो बस। 1 मिनट यार, अब तक ये पूरा क्लियर ही हो जाएगा। जब भी आपको टेस्ट ऐसे दिखता है ना और उसमें अगर कोई भी लाइन दिखे, पेट लाइन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, और अगर ऐसी लाइन आपको दिखती है, पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी अगर एक लाइन आती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक लाइन आई है, तो आई लाइक नोट अपना दिल को, तो इसे अपने दिल को तसल्ली देने के लिए था। बिकॉज मैं लाइक कहते हैं ना आप बहुत ही कम डाउट में होते हो, वो वाला था मेरा सीन। मेरा सीन था ही नहीं कि मैं होंगी, बट मेरी साइकिल क्योंकि गड़बड़ाई और मेरे साथ ये हो रहा था, दैट्स वाई मैंने ये जो टेस्ट है वो लिया। कोई रीज़न नहीं था, बट राजा को डराने के लिए अच्छा था। राजा देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, वेलकम कर लो अपने, प्लीज़ राजा वेलकम करो प्लीज़। तुम्हारा दिल कैसे कर रहा है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। डराओ मत आप। बोल रहा था शिवानी सुबह कर लेती फ्रिज में, नहीं सही है। हाँ? यहाँ नहीं, मेरा शाम में भी आ जाता आ जाता है ना। हाँ। नहीं है ना, नहीं है हाँ। चलो ठीक है, बधाई हो। भाई की उसमें लिखूंगी तो परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ नहीं करा, मेरे पास कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने सी सेक्शन के बाद कुछ क्यों नहीं कराया। तो सी सेक्शन के बाद यार मुझे लगा यार बाद में भी हो जाएगा, बस नॉट, मेरे को इतना कुछ पता ही नहीं था कि कैसे कराना है क्या कराना है। फिर जब मैंने डॉक्टर से बोला आफ्टर सी सेक्शन 2-3 महीने बाद कि चलो भाई अब करा लेते हैं, डॉक्टर ने बोला हम 3rd टाइम हाथ नहीं लगाते हैं सर उसमें, आप पहले ही बोल देते। तो मेरे को एकदम पूरा नहीं था, और ना मैंने कुछ भी पढ़ा था, क्योंकि मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कि उसमें ऐसा था कि इस 6वें महीने में बहुत सारे ये था कि जो मेरी सर्विक्स है यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो खुल जाता है, खुल गया था। वो बहुत अर्ली हो गया था मेरी प्रेगनेंसी में जब मैंने बेड रेस्ट किया था। तो हमारे लिए तो यही था कि बच्चा सेफ़ हो जाए। तो मैंने कुछ ना पढ़ा ना कुछ देखा, ना मैंने कोई ये देखा कि आगे बर्थ कंट्रोल या कुछ ऐसा है वो कैसे करना है। तो बस ये था, इसीलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी तक हम लोग सफ़र करते हैं। बट जिया इतनी बड़ी हो गई, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग काफ़ी उस चीज़ को लेके यार ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है अरे यार ये लोग इतना पढ़े लिखे उसके बाद भी ऐसा कुछ हो जाता है। नहीं, हम उस चीज़ को लेके ऐसे हैं कि क्योंकि हेल्थ सफ़र होती है आपकी, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग इतना वो ध्यान में रखते हैं, बट कभी कभी आपको लग जाता है यार कि ऐसा कुछ हो तो नहीं गया। मेरा भी साइकिल गड़बड़ाई है, तो वो साइकिल स्ट्रेस से गड़बड़ाई है, पर मैं उसी टाइम स्ट्रेस में थी। फिर ऐसा हुआ कि से फ्राइडे का था, एंड देन जब संडे को वापस आई और कुछ भी नहीं था, मतलब साइकिल ही ख़त्म हो गई। तो मैं और थोड़ा सा उसमें आ गई कि यार ये इम्प्लांटेशन तो नहीं थी, क्योंकि जिया के टाइम में मुझे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का पीरियड हुआ था। इम्प्लांटेशन भी नहीं था वो, क्योंकि इम्प्लांटेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, बट इट वॉज़ लाइक कि 1-2 दिन में हुआ, अच्छा खासा हुआ था। बट वो प्रेगनेंसी ठहर गई थी, वो जिया की प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हड़बड़ा रही थी। बट मुझे ये पता है कि आप अपना ध्यान रखो। अब मेरे को यह है कि उस चीज़ को हम हर महीने या कभी भी आप बीच में 5-6 महीने में एक बार भी टेंशन में आते हो, उससे चाहे कुछ परमानेंट मेथड आपको ले लेना चाहिए, जो कि आते ही मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है। बिकॉज यार ये सब चीज़ें नहीं चलेगी, 2 नहीं संभल रहे यार। अब कितने भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, कितना भी आपके पास हो,
बट आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पाओगे अगर ऐसा कुछ आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है या कुछ है ना। ये जैसे टेस्ट है, इसमें ना एक लाइन आती है जो आपको ना ऐसे करके ना दिखता है, जो कलर नहीं रहती है, पर आप ऐसे ऐसे करते हो थोड़ा टिल्ट विल्ट ना, तो आपको टेस्ट में एक और लाइन भी दिखती है। तो ये मेरे साथ मज़ेदार खेल होता था जब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती थी और बेबीज़ नहीं हो रहे थे ना, उस टाइम मैं ऐसे करके धूप में देखती थी और लाइट्स में देखती थी, अरे यार आ गया, अरे यार आ गया, यही करती थी। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, और उसके 1-2 दिन बाद मेरे पीरियड्स आ जाते थे। तो ये बहुत मेरे साथ, मैं तो हर 1-2 महीने में यही काम करा करती थी पहले, जब बेबीज़ नहीं थे। तो हम लोग भाग के आ गए, बहुत तेज बारिश हो गई। हाँ बेबी, पापा उस गाड़ी में, दादू की गाड़ी है वो। बहुत तेज बारिश हो गई, मैंने बोला डुग्गू को लेके तो निकलो, फिर 3 लोग छाते में आएंगे। तो डुग्गू को लेके हम फटाफट भाग के आए हैं। डुग्गू बाल थोड़े से गीले हो गए ना आपके यार। कल रात को ना बहुत आराम से नहीं सोए हम लोग, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा होता है जिस टाइम पे वो काम होता है उस टाइम पे बच्चे आराम से सोते नहीं हैं। तो हम लोग जाएंगे पहले V2। डुग्गू के मुझे ना 1-2 जीन्स के लोअर थे, वो मिल नहीं रहे हैं। मैंने ढूंढ लिए, अभी फिर से रात में ढूंढूंगी, पर 1-2 मेरे को रखने हैं लाके। और ये मैं बेबी ना, मेरे को नहीं आना, मेरा हाथ नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। ये कह रहा है कि पीछे बैठो। मम्मा की जान पीछे नहीं बैठेंगे। पीछे करो। हाय देखो, हाय कर दो। हाय, It's raining. देखो बारिश आ रही है। छोटा सा मेरा लल्ला। डुग्गू को आ गया है टेडी पसंद। डुग्गू सॉफ्ट है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपनी गाड़ी यहाँ पे भी मिल गई है V2 में। देखो, मजा आ गया डुग्गू के तो। लिपारी ट्राई नहीं कर पाए। हम पूरी शॉपिंग करके फाइनली कल सुबह में 11 बजे निकलना है। और ये ड्रेस एक मैक्सी ड्रेस है जो मैंने मंगवाई है, बट मेरे को लग रहा है 4 बजे पैक कर लूँ। तो मैं आपको फटाफट सामान दिखा रही हूँ और साथ में पैकिंग भी जो है वो कर रही हूँ। तो मैंने अपने लिए ये वाला एक नाइट सूट लिया है। ये इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और ये मुझे चाहिए था कुछ ऐसे में। मैं वैसे ग्रे ब्लैक ढूंढ रही थी, बट ये वाला मिल गया। तो अभी मैं ना इन सबको टैग लगे हुए ही रख रही हूँ, क्योंकि घर ही पे आ रही है, एक बार वॉश कराना है मुझे। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बरसात हो रही है, और मैं अगर करूँगी तो कुछ भी सूखेगा नहीं।
तो पैकिंग के साथ साथ सब कुछ 2-2 बैग हैं वो भी पैक करने। रात को मैं नूडल्स ही बना रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, बच्चों के लिए फटाफट दलिया बना के रखूँगी और सुबह का देखती हूँ क्या करना है। उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े आए हैं, ये राजा की वेस्ट है, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, मेरे को पता काम नहीं करना। फिर ये एक और ने ब्लू कलर की ली है। डुगू के लिए मैंने बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं, तो एक तो ये लिया है, इसके अंदर इसका पजामा भी है एंड मैं नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद फिर ये एक लिया है, बहुत प्यारा सा सेट था, ये 2 to 3 years वाले ही हैं। और ये देखिए ये है, इसके नीचे इसका ब्लैक कलर का पैंट है ये लिए हैं। और अभी मेरे को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, तो राजा गए हैं बोझों का हॉस्टल देखने। तो बोझों को हम लोग घर पे ही छोड़ना चाहते थे, पर मम्मी पापा नहीं संभाल पाएंगे इतने टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है और हॉस्टल में उसकी केयर ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसे हॉस्टल ही छोड़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा से हम पहले बच्चों को हॉस्टल ही छोड़ते थे अपने, फिर बाद में क्या हुआ, हॉस्टल जो था यहाँ का जहाँ छोड़ते थे वो बंद हो गया था। फिर बाद एक टाइम आया जब गूगल नहीं रहा हम लोगों के साथ, तो फिर हम बोझों को लेके चले गए थे। अभी भी हम लोग का प्लान था बोझों को लेके जाने का फर्स्ट डे से, फिर यार 3 पर संभालना, क्योंकि एक बार जब हम लेके गए थे तो डुगू ही था बस, तो डुगू को मैंने देख लिया था, राजा बोझों को पकड़ के, क्योंकि बोझों इतना हाफता नहीं चल पाता। तो अभी हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था, फ्लाइट में बहुत ज़्यादा चिकनलेस होती है, आप लोगों को पता है। हम लोग का जर्मन शेफर्ड था, उसे जब परमानेंटली पापा लोग ट्रांसफ़र जा रहे थे तो उसके 45-50 के लगे थे। केज बनता है, सब बनता है, केज उसके अकॉर्डिंगली बनता है, आपको एयरपोर्ट पे जाकर वो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आपने कोई पेट को ट्रैवल कराया होगा बाई फ्लाइट। तो ये जो है ये लेके आए हैं हम डुगू के लिए जीन्स। तो इस बार मैं डुगू के लिए जीन्स लेके आई हूँ, डुगू जीन्स नहीं पहनाती हूँ, पर मेरे को लगा अब डुगू की जीन्स शुरू कर देनी चाहिए। उसके साथ ही मैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी टी शर्ट लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मैं उसके लिए ये मेरे को लगा यार बर्थडे वाले दिन सुबह पहन लेगा, रात का आउटफिट पता नहीं है, और भी उन लोग को बर्थडे भी डिसाइडेड नहीं है क्या करना है। उसके बाद फिर एक ये लेके आए हैं, ये भी है 2 to 3 years, अभी थोड़े बड़े कपड़े हैं उसके। उसके बाद फिर एक ये शॉर्ट्स लेके आए हैं डुगू के लिए, और ये भी है आई थिंक ये वाला नहीं, ये 2 to 3 year है। एक ब्लैक लेके आए हैं 4 to 5 years वाला। उसके बाद एक जीन्स लेके आए हैं ये वाली ब्लू कलर की भी, तो थोड़ा सा डुगू का पैटर्न चेंज कर रहे हैं पहनने का। उसके बाद फिर ये लाए हैं, ये है 3 to 4 years का है ये चड्डा, ये ब्लैक कलर का है, ये भी डेनिम है। देन फिर एक डुगू का ये लेके आए हैं हाफ। तो डुगू के लिए बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं क्योंकि उसका बर्थडे मंथ है, और हम लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली प्लान है कि हम वहाँ से कुछ वेकेशन वगैरह करने भी निकल सकते हैं या कहीं घूमने निकल सकते हैं, तो कपड़े मैंने लेके रख लिए हैं। उसके बाद फिर ये एक सेट लेके आए हैं जो मेरे को पता है बहुत जल्दी दिखा रही हूँ, कभी शॉपिंग ही हो जाती है काफ़ी। उसके बाद फिर मैं अपने लिए लेके आई, मैं कभी शर्ट नहीं पहनती हूँ, बट टी शर्ट पैटर्न में ये हुडी और ये लेके आए हैं, तो ये एक लाए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए, पिछली बार मैं जब गए थे तो शॉपिंग नहीं करी थी, फिर एक जीन्स लेके आई हूँ मैं, ब्लैक जीन्स की बहुत ज़रूरत थी, तो ये एक ब्लैक जीन्स जो है वो लेके आई हूँ। एंड देन फिर एक शर्ट लेके आई हूँ ये वाला। तो इस बार मैं 2 शर्ट लेके आई हूँ, मेरी शर्ट में पहनती नहीं, बट मुझको लगा यार शर्ट पहनेंगे तो शर्ट लेके आए हैं। तो और इन लोगों के ब्रश भी लेके आई हूँ, ये लोग अपने ब्रश फेंक देते हैं यार ऐसे। एंड एक मैं लेके आई हूँ ये, मुझे अभी फेस स्क्रब की ज़रूरत थी, ये है लीव्स एंड रूट्स नेचुरल केयर एप्रिकॉट एंड वॉलनट फेस स्क्रब, जो कि मैं अभी करूँगी। पार्लर जाना था, मैं नहीं जा पाई यार क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का कॉल आ रहा था। जिया उन लोगों के पास अकेले में, अगर नैनी है तो फिर भी रुक जाएगी, बट अगर वो चली जाती है, वो 6 बजे चली जाती है, तो अभी 8 बजा है, और 2 घंटे में ही उन लोगों को ऐसा हो गया कि वो नहीं संभल रही, तो उनका कॉल आने लगा था, तो हम लोग फटाफट भग के मैंने बोला रहने दो, पार्लर में वहीं पे चली जाऊँगी अभी जितना काम है, क्योंकि नॉस्ट्रम भी गए थे, फिर हम नॉस्ट्रम के शोरूम, वहाँ से राजा की जो जीन्स है बोली है दिल लगाओ चूना नहीं। तो मैं ना अभी अपर लिप्स क्लीन करने आई हूँ, मैं पार्लर नहीं जा पाई जैसे कि आप लोग को पता है। तो मैं ना ये है क्या बोलते हैं थ्रेड, और इससे फटाफट क्लीन कर रही हूँ, और बाकी मेरे को थोड़ा बहुत मेकअप चाहिए यहाँ से, पूरा नहीं चाहिए। ईयरिंग मैंने गोल्ड के ही डाल लिए हैं,
और अपनी सासू माँ वाले डाले थे यार, मेरा कान पक गया है, बड़ी मुश्किल से ये वाले भी डाल पाई। जिया बेटा तुम गिर जाओगी। तो जिया मेरे साथ है, डुग्गू सो गया था जल्दी, डुग्गू 10 बजे सो चुका है। और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया हम लोग, क्योंकि छोले भटूरे खा के आ गए थे, तो नूडल्स बना दूँगी फटाक से। जिया को मैंने दलिया दे दिया है, अभी कुछ और खाना होगा तो दे दूँगी। डुग्गू को पता नहीं यार, उठ भी सकता है क्योंकि जिया उठा रही है उसे। तो चलिए जल्दी जल्दी में से साफ कर लो।